हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सूरज भटनागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में सेकंड यूनिट की शुरुआत की थी, जिसमें हमने टॉपिक लिया था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, गणितीय प्रत्याशा, और उसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो फॉर्मूले हमने लिए थे उन्हीं के ऊपर कुछ और एग्जाम्पलों को हम आज करके देखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास था एक्सपेक्टेशन का, यानी गणितीय प्रत्याशा ज्ञात करने का। प्रत्याशा का मतलब होता है माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य को हम यहाँ पर ई एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका जो फॉर्मूला था वो समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, यानी एक्स यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है। जो भी प्रोबेबिलिटी हमको किसी क्वेश्चन में ज्ञात करनी होगी उससे रिलेटेड जो एक्स की वैल्यू होगी वो रैंडम वेरिएबल कहलाती है, और उस वैल्यू पर जो प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो उन दोनों का यहाँ पर इनटू है, और फिर समेशन का मतलब है कि इनको योगफल के रूप में हमको लिखना है। तो ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है, ई एक्स इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी एक्स। दूसरा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन के अंदर हमको एक टेबल बनानी होती है x और पी एक्स के बीच में। यहाँ पर x की सारी वैल्यू आ जाएंगी, 2, 3, 4 जितनी भी होगी, ये एग्जाम्पल के तौर पे बनाई हुई टेबल है, और उन x की वैल्यू के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो यहाँ पर हो जाएगी। इसमें हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी है जितनी भी, उन सबका जो टोटल होगा वो 1 आना चाहिए, यानी सिग्मा ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर पी एक्स इक्वल टू 1 आ जाता है, समेशन पी एक्स इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। नेक्स्ट फॉर्मूला इसका जो है वो है हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब है प्रसरण, और प्रसरण निकालने का फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। जैसे अभी हमने ऊपर ई एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसी के द्वारा ई एक्स स्क्वायर का निकलता है। देखिए यहाँ पर जैसे ई एक्स का जो फॉर्मूला था अभी हमारे पास, वो था समेशन एक्स इंटू पी एक्स। अब हमको यहां पर निकालना है ई एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जैसे यहां पर x होता है तो x से इंटू करना है, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर से इंटू करना है। तो जो रैंडम वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू को यहां पर स्क्वायर करना है और उसको फिर उनकी कैरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी उससे उसको गुणा करना है। फोर्थ फॉर्मूला यहां पर है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन का। मानक विचलन एस डी इक्वल टू, यहां से जो वेरिएंस निकलेगा, प्रसरण निकलेगा, उस प्रसरण का अगर हम वर्गमूल कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड वेरिएशन वो हो जाता है। तो यहां पर इन फॉर्मूलों के द्वारा हम अपने जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के अंदर, जिनके द्वारा हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो अब हम इनको समझने के लिए और एग्जाम्पल लेते हैं और करके देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने किसी एग्जाम्पल की ओर और समझाते हैं आपको कि इनका यूज कैसे किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर लिखे फॉर्मूलों को और अच्छे से समझने के लिए हम ये एक एग्जाम्पल और सॉल्व करके देखते हैं, जिसमें हमें ये दिया हुआ है कि एक मनुष्य एक खेल में 1 रुपये जीतने की प्रायिकता 1/3 है। यानी एक मनुष्य कोई खेल खेलता है जिसमें 1 रुपये जीतने की प्रायिकता 1/3 तथा 25 पैसे हारने की प्रायिकता 2/3 है। तो 5 खेलों में उसके कम से कम 2 रुपये प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक व्यक्ति कुल 5 खेल खेलता है
जिसमें उसको कम से कम 2 रुपए मिलने चाहिए हार जीत के बाद, तो हमें उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब यहां पर हमें सबसे पहले यह मालूम करना पड़ेगा कि 5 खेलों में से कम कितने खेल जीतने पड़ेंगे जिससे उसको कम से कम 2 रुपए मिले। मान लीजिए एक सीधा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि टोटल 5 खेल है, जिसमें से मान लीजिए कि वो 2 तो जीतता है और 3 खेल हारता है। अगर 2 जीतता है तो जीतने के लिए उसको 1 रुपया मिल रहा है, तो 2 खेल जीतने के लिए 2 रुपए मिलेंगे, और हारने के बाद उसको 25 पैसे हारता है वो, तो 25 पैसे हारने का मतलब है कि 3 खेल हारने का मतलब 75 पैसे वो हारेगा। तो 2 रुपए जीतेगा और 75 हारेगा, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 1.25 ही रह जाएगा, यानी उसको 1.25 रुपया मिलेगा केवल। तो हमको इस तरीके से पहले ये मालूम करना है कि वो कम से कम कितने खेल जीतेगा जिससे उसको कम से कम 2 रुपए तो मिले। तो इसको अब हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हम यहां पर ये मान लेते हैं कि टोटल खेलों की संख्या तो है 5, जिसमें से हम उसके जीतने वाले खेलों की संख्या को x मान लेते हैं। तो अगर 5 में से x खेल वो जीतता है तो हारेगा कितने, वो हम निकाल सकते हैं। देखिए, माना मनुष्य कुल खेलों में से x खेल जीतता है, यानी टोटल उसको 5 खेल खेलने हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 ही खेल खेलने हैं, तो उसमें से हमने ये मान लिया कि वो कितने खेल जीतता है, x खेल जीतता है। तो 5 में से अगर x खेल जीतता है तो हारेगा कितने, जैसे 5 में से अगर 2 जीतता है तो हारेगा कितने, 5 माइनस 2 बराबर 3। तो उसी तरीके से तो हारेगा कितने, 5 में से x को घटा देंगे, तो 5 माइनस x खेल हारता है। ये हमने प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ले लिया कि एक मनुष्य कुल खेलों में से यानी कि 5 खेलों में से x खेल जीतता है, तो वो 5 माइनस x खेल हारेगा। अब हमको ये x की वैल्यू पता करनी है कि उसको कितने खेल जीतने पड़ेंगे कम से कम 2 रुपए जीतने के लिए। तो अब हमको यहां दे रखा है कि अगर खेल जीतता है तो 1 रुपया मिलेगा और हारता है तो 25 पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए, अब x खेल जीतता है यानी x खेलों में उसे 1 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे, यानी ये हो गया 1 इंटू एक्स। जीते हुए खेलों की संख्या को 1 से इंटू कर दिया और हारे हुए खेलों की संख्या को गुणा करना है हमको 25 पैसे से। तो 25 पैसे को हम लिख सकते हैं 1/4 और इंटू 5 माइनस एक्स, और ये हमको माइनस करना पड़ेगा। जीते हुए पैसे तो प्लस में और हारे हुए पैसे उसमें से माइनस होंगे, और ये पैसे उसको कितने होने चाहिए, टोटल कम से कम 2 रुपए होने चाहिए। ये प्रश्न में दे रखा है कि 5 खेलों में उसे कम से कम 2 रुपए मिलने चाहिए। हमने ले लिया कि x खेल अगर जीतता है तो 1 के हिसाब से 1x, और 5 माइनस x खेल हारेगा तो 25 पैसे के हिसाब से उसको गुणा करके माइनस कर देंगे। तो जो टोटल मनी उसके पास रह जानी चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए, 2 रुपए या कम से कम 2 रुपए होने चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कि वो कम से कम कितने खेल जीतेगा। तो यहां पर देखिए 4 हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 प्लस x, और जो 4 एलसीएम लिया था वो ग्रेटर देन और इक्वल इधर 8 हो जाएगा। अब यहां से 4 प्लस 5x हो गया और इधर जाकर के ये हो जाएगा 8 और 5 13। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल 13/5। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल 2 सही 3/5। इसका क्या मतलब है
इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को कम से कम 2 सही 3/5 खेल जीतने पड़ेंगे, कम से कम 2 रुपए प्राप्त करने के लिए। लेकिन खेलों की संख्या 5 है, पूर्णांकों में है, तो जीते गए खेलों की संख्या भी पूर्णांकों में ही होगी। तो 2 खेल तो उसको पूरे ही जीतने, तीसरा रनिंग में चल रहा है 3/5, इसका मतलब यह है कि 3 खेल उसको जीतने पड़ेंगे कम से कम। अगर हम यहां से पूर्णांक केवल 2 लेते हैं तो 2 खेलों में उसको 2 रुपए नहीं मिलेंगे, 3 से लेना पड़ेगा, तो कम से कम 3 खेल उसको जीतने पड़ेंगे, जिससे उसके पास कम से कम 2 रुपए मनी बच जाएगी। तो अतः उस मनुष्य को कम से कम 2 रुपए प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 खेल जीतने होंगे। तो अब हमको यहां पर प्रत्याशित प्रायिकता ज्ञात करनी है कम से कम 2 रुपए प्राप्त करने की। तो कम से कम 2 रुपए प्राप्त करने के लिए हमने मालूम कर लिया कि उसको कम से कम 3 खेल जीतने पड़ेंगे। तो कम से कम 3 का मतलब यहां पर x की जो वैल्यू आई है हमारे पास, तो वो x की वैल्यू कम से कम 3 का मतलब 3 या 4 या 5। तो कम से कम 3 का मतलब होता है 3 या उससे ज्यादा, तो 3, 4 और 5। अब हमको x इक्वल टू 3, 4 और 5 के रेस्पॉन्डिंग पी एक्स की वैल्यू निकालनी है कि x इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा और 4 के लिए और 5 के लिए क्या होगा। तो अब यहां पर हम जो प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं उसका फॉर्मूला यहां पर है, P और Q 2 वैल्यू होती है। P वो प्रोबेबिलिटी है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि जीतने की प्रायिकता। तो ऊपर प्रश्न के अंदर हमको मनुष्य के 1 रुपए जीतने की प्रायिकता दे रखी है 1/3 और हारने की दे रखी है 2/3। तो यहां पर P की जो वैल्यू होगी वो 1/3 है और Q मतलब हारना 2/3 है। और जो फॉर्मूला हम काम में लेंगे वो होगा NCR इंटू P की पावर R Q की पावर N-R। ये फॉर्मूला है P x इक्वल टू R के लिए, यानी x की वैल्यू होगी अगर कोई R तो उसके लिए NCR इक्वल टू ये है, जहां पर N टोटल खेलों की संख्या है और R की वैल्यू यहां पर x की वैल्यू रहेगी 3, 4, 5। तो ये फॉर्मूले हम यहां पर इसके अंदर अप्लाई करेंगे और इससे जो प्रायिकता हमको निकालनी है वो हम निकाल के देखते हैं। तो देखिए अब, तो P x इक्वल टू 3, तो P x इक्वल टू 3 की जो प्रोबेबिलिटी होगी, या हम इन सबको एक साथ मिलाकर के टोटल कर सकते हैं। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो या तो वो 3 खेल जीतेगा या वो 4 खेल जीतेगा या वो 5 खेल जीतेगा। यानी ये म्यूचुअली इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी अपवर्जी घटना है। ऐसा नहीं होगा कि वो 3 भी खेल जीत जाएगा, 4 भी जीतेगा और 5 भी जीतेगा। तीनों में से कोई एक संख्या होगी कि 5 में से या तो वो 3 खेल जीत जाएगा या हो सकता है 4 खेल जीते या 5 जीते, यानी इनमें से कोई एक ही घटना घटित होगी। इसलिए ये अपवर्जी घटना है और अपवर्जी घटनाओं को योगफल के नियम से निकाला जाता है। तो हम इसको टोटल करने वाले नियम से एक साथ ही निकाल सकते हैं। तो यहां लिख लेते हैं हम P x ग्रेटर देन और इक्वल 3। तो ये हो जाएगा P x इक्वल टू 3 के लिए प्लस P x इक्वल टू 4 के लिए प्लस P x इक्वल टू 5 के लिए। तो तीनों के लिए हमको जो ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। n की वैल्यू 5 है, तो देखिए जो पहली टर्म आएगी वो आएगी 5c3। p की वैल्यू 1/3 की पावर 3 और 2/3
की पावर n माइनस आर यानी कि 5 माइनस 3 यानी 2। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 5c4 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 5 माइनस 4 यानी 1 प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी 5c5 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर n माइनस आर से 0 हो जाएगी। और किसी भी टर्म के ऊपर पावर अगर 0 रहती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहां पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा तो वो कम से कम 2 रुपए प्राप्त करने के लिए प्रायिकता आ जाएगी। तो 5c3 की वैल्यू 10 एनसीआर वाले फॉर्मूले से 5c3 की वैल्यू 10 हो गई इंटू 1/3। यहां पर देखिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेकर के करते हैं। तो यहां पर आप देखिए 1/3 की पावर 3 सब में से कॉमन आ रहा है, तो हम 1/3 की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/3 की पावर 3 का मतलब होता है 1/27। तो 1/27 हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास जो बचेगा 5c3 का मतलब 10 इंटू 2/3 की पावर 2 बच रही है यानी 4/9 प्लस 5c4 का मतलब 5 इंटू 1/3 यहां से रह जाएगा क्योंकि 3 पावर कॉमन ली है, 2/3 यहां से रह जाएगा प्लस 5c5 का मतलब 1 यहां से 1/3 की पावर 2 बचेगी यानी कि 1/9 बचेगा और इसकी वैल्यू 1 हो गई यानी कि यही रह जाएगा। यहां पर अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1/27 ऐसा कैसे ही आ जाएगा, ये 10 इंटू 4 यानी कि 40/9 प्लस 5 गुणा 2 यानी कि 10/9 और प्लस 1/9। सभी का एलसीएम 9 आ जाएगा और ऊपर ऊपर की संख्या को जब हम ऐड कर लेंगे तो 1/27 और ये 40 और 10 50 51/9 हो जाएगा। और इसको हम काट सकते हैं, 3 के टेबल से काट सकते हैं। 3 से 51 कट गया 17 बार और ये कट जाएगा 9 बार, तो ये आ जाएगा 81। तो यहां पर जो ये आंसर आया 81, ये 81 क्या है कि उस व्यक्ति के द्वारा कम से कम 3 खेल जीतने पर 2 रुपए प्राप्त करने की, कम से कम 2 रुपए प्राप्त करने की ये प्रायिकता हमने निकाली है। तो इस तरीके से हम जो हमारे फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके किसी भी क्वेश्चन के लिए एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी याद कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।